ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं आज के दिन के साथ जुड़ते हुए 11 अप्रैल 2023 को। आज हम सभी कनेक्ट हो रहे हैं अपने साथ, उस डिवाइन लाइट एंड माइट के साथ, और अपना ये नुमा शाम का सफर तय कर रहे हैं। So sit in a comfortable posture. You may gently close your eyes. Your hand in Dhyan Mudra. Back erect. और आप एकदम निश्चिंत होकर, एकदम हल्के होकर बैठे हैं और अपना ये रूहानी सफर तय कर रहे हैं। For next 1 minute, just sit in silence. Experience the silence within you and around you. मैं अपने अंदर के साइलेंस को सुनने के लिए बैठा हूँ। अंदर की आवाज को सुनने के लिए मन और बुद्धि को एकदम निश्चिंत और हल्के होकर रहना है। एकदम लाइट होकर रहना है। मेरा मन और मेरी बुद्धि एकदम निश्चिंत है, लाइट है। मैं इस साइलेंस को बखूबी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इस साइलेंस के साथ मैं अपने आप से जुड़ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मेरे पास क्या क्या मुझसे संबंधित चीजें हैं। मैं देख रहा हूँ कि मैं किस तरह से अपने आप के साथ जुड़ सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से साइलेंस को ऑब्जर्व करते हुए मैं स्वयं को जान पा रहा हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द जर्नी ऑफ आवर इनर सेल्फ और एक्सप्लोर करें कि आपसे संबंधित आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आज की ये जर्नी, आज का ये नुमा शाम का सफर, हम अपने अंदरूनी बातचीत के साथ देखेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी धरोहर है, What all treasure I have, और उस धरोहर को जैसे हम बैंक में संभाल कर रखते हैं, ऐसी जो मेरी धरोहर है मुझे कौन से बैंक में रखनी है, कौन उसको देखेगा, कैसे वो मुझे वापस मिलेगी,
ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आज का ये सफ़र है। तो देखिए अपने आप को, व्हाट इज़ द फर्स्ट ट्रेजर विच आई हैव। वो कौन सा ट्रेजर है, वो कौन सा धरोहर है जो सिर्फ मेरे पास है, और वो है मेरा ये शरीर, माई ओन बॉडी। ये वो धरोहर है जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व है, और वो है मेरा ये तन। दूसरी धरोहर है मेरा मन, मेरी बुद्धि। तन, मन, धन, बुद्धि, ये चारों चीज़ें मेरे से संबंधित हैं। तो देखिए अपने आप को गहराई से, अपने तन को देखिए। अपने तन को देखिए कि जब आप बहुत बहुत छोटे थे, अपने बचपन के जो भी मोमेंट्स, जो भी पिक्चर आपके मन में आती हैं, उन्हें देखें, रिकॉल करें अपने बचपन को कि किस तरह का तन था मेरा तब, फिर कैसे मैं बढ़ता गया, और आज जो मेरा शरीर है उसका अस्तित्व क्या है। Just try to see each and everything very, very minutely. ये मेरा तन, मन, बुद्धि और धन, आपका जो भी अपना धन है, जो भी अपना धन से संबंधित ट्रेजर है, धरोहर है, उसे देखने की कोशिश कीजिए। वो कहाँ है, कितना है, मन की आंखों से देखिए, जो सिर्फ और सिर्फ आपका है। और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा तन, मन, धन, बुद्धि, ये चारों ट्रेजर, ये सारी धरोहर मेरी अपनी है। अपने मन के भावों को देखो कि बचपन से लेकर अभी तक मेरा मन, उसके विचार किस तरह से बदले हैं। बचपन में कितने प्योर संस्कार थे, विचार थे, बुद्धि कितनी प्योर थी। तो बिल्कुल नन्हा बचपन था। फिर धीरे धीरे दुनियादारी में आके मन और बुद्धि कैसे होते गए, किस तरह का हमारा विचार होता गया, और फिर और धीरे धीरे आते हुए तन, मन, धन, बुद्धि किस तरह से होती गई। अपने धन पर भी देखिए कि किस तरह से आपने पहली बार अपने धन की धरोहर को देखा था, और वो बढ़ते बढ़ते आज आपका अपना हो गया है। वो रूहानी यात्रा जो आपने धन के साथ शुरू की थी, अपने धन के साथ, जो आपका अपना है, वो कैसे और कहाँ तक आज पहुँच गया है। तो ये तन, मन, धन, बुद्धि, ये चारों चीज़ें मेरी अपनी हैं, मेरी स्वयं की धरोहर है। इसी तरह से अगली धरोहर है मेरे संबंध संपर्क, मेरे संबंध संपर्क। तो देखिए कि बचपन जिस समय मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी, उस समय जो संबंध थे वो किस तरह के थे।
वो माता पिता के थे जो पैदाइशी मुझे मिले हैं। कुछ पल के लिए उन संबंधों को देखिए जो आपके बर्थ से एसोसिएटेड हैं, जो आपको मिलने ही थे क्योंकि आप उनको बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत गहराई से देखिए अपने संबंधों को, अपने रिलेटिव्स को जो आपसे संबंधित आपके बचपन के थे, और फिर समय बढ़ता गया, आप बड़े होते गए। कौन कौन से रिलेटिव्स आपसे छूटते गए, कौन कौन से आज तक आपके साथ हैं, कौन कौन से नए संबंध आपसे जुड़ते गए। वो संबंध जो सिर्फ और सिर्फ आपसे संबंधित है। कुछ और संबंध जो दोस्तों के रूप में आपसे जुड़े, जिन्होंने आपने उन्हें स्वीकार किया कि हाँ, ये मेरे दोस्त बनेंगे। वो कितने छोटेपन से आपके साथ कौन कौन से दोस्त थे, बढ़ते बढ़ते आज कितने आपके साथ हैं, कितने आज तलक आपके साथ खड़े हुए हैं, या कितने अभी बने हैं और लगता है कि ताउम्र निभाएंगे। उन सभी दोस्तों को भी देखिए, रिश्तेदारों को भी देखिए, ये सब आपके हैं, आपसे संबंधित हैं। तो मेरा तन, मेरा ये मन, मेरी ये बुद्धि, इस बुद्धि को भी ध्यान से देखिए कि बचपन में बच्चा बुद्धि थी, फिर धीरे धीरे कैसे मैंने अपने इंटेलेक्ट को, विजडम को स्ट्रॉन्ग किया। उसके लिए क्या क्या आपने किया, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपने ली, कौन कौन से स्किल ट्रेनिंग आपने ली, क्या क्या आपको दिक्कतें आईं, कैसे कैसे आपने उसको कामयाब किया, और आज जिस मुकाम पर आप हैं, सारे स्किल्स, सारी क्वालिफिकेशन के साथ जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अदा कर रहे हैं, वो सब इंटेलेक्चुअली इस बुद्धि की वजह से है। इन सारी धरोहर को देखते हुए मन एकदम निश्चिंत हो गया है। इन सारी धरोहर को देखते हुए मैं अपने मन को देख रहा हूँ। एकदम हल्का, और बहुत बहुत उदार दिल हो गया है, प्रेम से भर गया है उस परमात्मा के प्रति, उस डिवाइन, उस सुप्रीम के प्रति, कि उसने मुझे कितना कुछ दिया है, कितनी धरोहर मेरे पास है जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे संबंधित है, जिनका अस्तित्व मुझसे है। ये वो धरोहर हैं जिन्हें मुझे संभाल कर रखनी है, और मैं आज इन सारी धरोहर को अपने परम पिता परमात्मा को सरेंडर कर रहा हूँ। मैं एकदम निश्चिंत बच्चा बनकर, निश्चय बुद्धि बनकर अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं, कोई विचार नहीं, और एकदम निश्चिंत। एकदम लाइट, एकदम हल्का।
मैं निश्चिंत बच्चा आज अपने तन को परमात्मा को सरेंडर करना चाहता हूँ कि परमात्मा ये तन आपका ही दिया हुआ है, ये मन और बुद्धि भी आपकी है, ये धन, ये सगे संबंधी, ये दोस्त, ये मेरी काबिलियत, ये मेरी आदतें, ये मेरे सारे संस्कार, ये सब मुझे आपसे मिला है। मैं आज इन्हें आपको सरेंडर कर रहा हूँ। Just try to see as if you are surrendering everything to Almighty. आप ऐसा देखें कि आप एक फरिश्ते के रूप में हैं, यू आर लाइक एन एंजल, और देख रहे हैं कि आपका शरीर परमात्मा को नतमस्तक कर रहा है। आपका मन इस शरीर के भीतर परमात्मा को नतमस्तक कर रहा है। ये बुद्धि जो शरीर के भीतर है परमात्मा को नतमस्तक कर रही है। जो भी धन आपका है उस पर डिवाइन लाइट पड़ रही है और आप उसे परमात्मा को सरेंडर कर रहे हैं। आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त, मित्र, वो सब आप परमात्मा को सरेंडर कर रहे हैं। देखिए कि आपके तन, मन, धन, बुद्धि, सगे संबंधी, दोस्त, उन सब पर रूहानी लाइट और माइट पड़ रही है और जैसे कि वो उस लाइट में समा गए हैं और आप एक फरिश्ते की तरह, एक एंजल की तरह बहुत बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। जैसे आपसे, आपके कंधों से सारा बोझ उतर गया हो, न शरीर का बोझ, न मन के विचारों का बोझ, न बुद्धि के संकल्पों का बोझ, न सगे संबंधियों का बोझ, न रिश्तेदारों का बोझ, न दोस्तों का बोझ, न किसी चीज को पाने का बोझ, न खोने का बोझ। सब कुछ आपने जैसे सरेंडर कर दिया है परमात्मा को और आप एकदम निश्चिंत हो गए हैं। बहुत बहुत हल्का और लाइट फील कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी हैं जो इन सब की देख रेख कर रहा है। ट्रस्टी इस शरीर के जो आपको परमात्मा ने दिया है और आपको वापस करना है। इस मन के, इस बुद्धि को जो परमात्मा ने आपको प्योर दी थी और वापस प्योर ही करनी है। आपको जो धन मिला है वो भी प्योर फॉर्म में आपको वापस करना है। ये सगे संबंधियों के साथ आपके संबंध, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आपके संबंध प्योर, एकदम प्योर, और वही आपको वापस करने हैं। संबंधों में प्योरिटी, सभी चीजों में प्योरिटी, और आप सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी हैं। आप निभा रहे हैं और कुछ भी नहीं। अपने इस हल्केपन को महसूस कीजिए कि आप बहुत छोटे से एक एंजल हैं, एक फरिश्ते हैं, और ऊपर उड़ते उड़ते आकाश में एक बिंदु बन चुके हैं, एक चमकता हुआ बिंदु, और यही मेरा अस्तित्व है। कुछ क्षण के लिए अपने इस अस्तित्व को देखिए, महसूस कीजिए और इसमें टिकने की कोशिश कीजिए। यही अभ्यास अंतमति सोगति का है। आई एम जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट।
I'm just a point of light. ऐसा महसूस कीजिए अब तन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, सुख है, वो सब परमात्मा का है। मैं सिर्फ ट्रस्टी होकर उसे देख रहा हूँ। एकदम निश्चिंत होकर उसे देख रहा हूँ। इस बिंदु रूप को देखते रहिए। आकाश में एक बिंदु और वो मैं। इस बिंदु पर परमात्मा की लाइट और माइट पड़ रही है। और मैं एकदम हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। और इसी हल्केपन के साथ अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। The point of light is coming back inside this body. देखिए धीरे धीरे आकाश से ये पॉइंट ऑफ लाइट नीचे आते हुए मुझे दिख रही है और मेरे शरीर के भीतर मस्तक के बीच में मुझे नजर आ रही है। A twinkling star located at the center of the forehead. और अब मैं एकदम अपने शरीर के भीतर आ गया हूँ और महसूस कर रहा हूँ अपनी हरकतों को। And now on a count of 3 I am back. 1, 2 and 3. दोनों हाथों को रब करते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाते हुए मैं वापस आ गया हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।